एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने आपको पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड कराया था। प्रॉपर आपका वही आया है परीक्षा में, और जिन्होंने इसकी पीडीएफ ली थी उसमें कुछ प्रश्न हमने ऐड किए थे जो आपकी परीक्षा में आए थे। ठीक है, इसी तरह से हम आपकी स्टोरी के पेपर में पूरी मदद करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसकी हमने पीडीएफ तैयार कर ली है। कुछ प्रश्न भी ऐड कर दिए जो आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे तो कौन थे? तो इसका आंसर है गगनीघम। ठीक है, दूसरा है गांधार कला किससे संबंधित है? तो ये है आपकी बौद्ध धर्म से। ठीक है, तीसरा है प्रयाग प्रशस्ति यानी कि अहमदाबाद स्तंभ अभिलेख के लेखक थे तो इसका आंसर है आपका हरि सेन। ठीक है, चौथा है यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो इसका आंसर है आपका 1946। पांचवा, पहाड़िया लोगों द्वारा की जाने वाली खेती कहलाती थी तो इसका आंसर है आपका झूम खेती। ठीक है, बिहार में विद्रोहियों का नेता था तो इसका आंसर है आपका कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से तैयार करना है क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के आपके चांस है। तो पहले का आपका ए है, दूसरे का भी आपका ए राइट रहेगा, तीसरे का आपका है बी राइट, चौथे का आपका है ए, और पांचवे का आपका है सी, इसके बाद में छठे का आपका है बी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट करना है और 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र के आने का चांस है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है हड़प्पा सभ्यता के समय डेडेडे शहर बंदरगाह था। इसका आंसर है आपका लोथल। क्या है इसमें? लोथल। ठीक है, दूसरा है घर का मुखिया डेडेडेस होता था तो गृहपति होता था, इसमें क्या आएगा आपका गृहपति। देखिए तीसरा है अजंता की गुफाएं डेडेडेस में स्थित है तो इसका आंसर है आपका अजंता की जो गुफाएं है आपकी है महारुद्र में। ठीक है, महारुद्र में। ठीक है, चलिए चौथा है सुल्तान जहां बेगम डेडेडेस की शासिका थी तो इसका आंसर है आपका भोपाल। और पांचवा कृष्ण देवराय। तो देखिए जो कृष्ण देवराय डेडेडेस नामक उपनगर की स्थापना की तो कब की थी? तो इसका आंसर आपको देखिए मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है आप फिर है छठा खान अब्दुल गफ्फार खान को डेडेडेस गांधी कहा जाता है तो इसका आंसर है आपका सीमांत गांधी। कौन सा? सीमांत गांधी। ठीक है, गांधी वैसे लिखा है। देखिए इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हमने जो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ तैयार की है उसमें है इसका पूरा टोटल। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने अच्छे से तैयारी की है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा की यदि 200 रुपये मात्र में आप पूरे 5 सब्जेक्ट की करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, आप ठीक है कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए पहला है अलेक्जेंडर कंगिघम की आपकी जो जोड़ी है वो है भारतीय पुरातात्विक के जनक। ठीक है, आपकी पहली जोड़ी। अष्टाध्यायी की आपकी जोड़ी है यहाँ पर पाणिनि। तीसरी है आपकी सांची की खोज, ये 1818 ईस्वी में। चौथी हिंद ए तोता, इसकी आपकी जोड़ी है अमीर खुसरो। बुक्का राय ये संगम वंश। कानपुर की आपकी जोड़ी है नाना साहेब
और सातवीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। तो चलिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 100% श्योर पूरे आने के आपके चांस है। देखिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है, मौर्य काल में कल निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर है समाहर्ता। ठीक है, इसमें आएगा आपका समाहर्ता। ठीक है, दूसरा है, वंशिकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका पिता के नाम पर चलने वाला वंश। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरा, इब्न बतूता को कहाँ का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का, इसमें आएगा आपका दिल्ली। ठीक है, और चौथा, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो रैयत के नाम से जाना जाता था। और पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई? 1813 में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है आपका संसद। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पूरे आने के आपके चांस है। तो आपको देखिए गंवाना बिल्कुल नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, ये आपका सत्य है। स्तूप का संस्कृत में अर्थ टीला होता है, ये आपका सत्य है। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालू वंश था, ये आपका सत्य है। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, ये आपका सत्य है। छठा है, गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के ऊपर 200 रुपये मात्र में 6 सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के अनुसार पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, जिस पार्ट में से जिससे क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे A to Z, और कुछ अलग से भी आपको 8 पढ़ाया जाएगा। तो आप चाहते हैं तैयारी करना, तो केवल आप 200 रुपये मात्र कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन नंबर है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है? ठीक है, इसके बाद में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। फिर 8वां, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, देखिए 9वां प्रश्न है आपका, अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। 10वां है, कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषता का वर्णन कीजिए। आइन ए अकबरी की रचना के 2 मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका 13वां प्रश्न रहा। देखिए, ये आपका 14 प्रश्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा? ठीक है, इसके बाद में ये आपका 16वां प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है 17वां, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? ठीक है, चलिए इसके बाद में स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकारों के विवाहों का वर्णन कीजिए। 19वां है, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है? स्पष्ट कीजिए। ये आपका है 20वां प्रश्न। ठीक है, आपको अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के चांस हैं। 21वां है आपका, सूफी मत क्या था? इसके
चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपका है 22वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रभाव किया, विस्तार लिखिए। ये आपका है 23वां प्रश्न। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ये ठीक है। चलिए, तो आप सभी को अच्छे से इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र आने का आपका चांस है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।